फाउंडेशन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 15,000 लोगों की चिकित्सा जांच की गई है और दवाइयों का फ्री वितरण किया गया है। यूं तो जबलपुर शहर में कई सोसाइटी कार्यरत पर है, किंतु जेटेज फाउंडेशन ने अपनी एक अलग ही छवि बनाते हुए गरीबों को फ्री दवाइयों का वितरण किया गया है। आइए मिलते हैं फाउंडेशन अधिकारी मिस्टर मोहम्मद नईम खान से। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जी मैडम, मैं मोहम्मद नईम खान, मैं 25 सालों से शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी पर्सनल कोचिंग खान क्लासेस सिविल लाइन में 25 सालों से चल रही है। सर, ये जेटेज फाउंडेशन क्या है? जेडेस फाउंडेशन एक समाज सेवी संस्था है जिसकी स्थापना नवंबर 2015 में हजरत सैयद आमिरुल हसन जोबर शरीफ के द्वारा की गई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है एजुकेशन, हेल्थ और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को सपोर्ट करना। ये 3 दिन का शिविर क्यों लगाया गया था? देखिए, जेडेस फाउंडेशन मानवता में सबसे आगे है। जैसे कि हमने देखा कि जबलपुर में महामारी फैली हुई है, चिकनगुनिया, डेंगू बुखार, मौसमी बुखार। इस कारण से जो गरीब तबके के लोगों की कईयों की मौत भी हुई है और हमारा काम है मानवता के कदम में आगे बढ़ते रहना। हम लोगों ने सबने सोचा कि इसके लिए क्या किया जाए। हमने मानवता दिखाते हुए 3 जगहों पर 31 अगस्त को हमने मोती नाला पे, उसके बाद 1 सितंबर को राजा चौक पे और 2 सितंबर को नए मोहल्ले में हमने कैंप लगाया, जहां पर प्रतिष्ठित डॉक्टरों के द्वारा हमने मरीजों का इलाज कराया और उन्हें निःशुल्क दवाइयां हमने वितरण की, जिसमें अधिक मात्रा में मरीज शामिल हुए। पहले कैंप में कम से कम 3,000 मरीजों को हमने दवाइयों का फ्री वितरण किया। 1 सितंबर को 2,500 मरीजों को हमने फ्री में दवाई वितरण दिया और उसके बाद 2 सितंबर को भी शायद 3,000 मरीजों को हमने फ्री में इलाज कराया और फ्री में उनको हमने दवाइयां बांटी। किन बीमारियों के लिए दवाइयों का फ्री वितरण किया गया है? मैडम, जैसा कि अभी चल रहा है चिकनगुनिया, वायरल फीवर, मौसमी बुखार जो चल रहा है इस समय और डेंगू बुखार चल रहा है, इन सभी के लिए हमने मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्टिंग बांटी है हमारे गरीबों को और दवाइयाँ तो मुफ्त में बांटी है और उसके साथ साथ उनका इलाज भी हुआ है पहले कि कौन सी दवा इनको सूट करेगी। उस हिसाब से डॉक्टरों से परामर्श किया गया और फिर डॉक्टर ने उनको प्रॉपर दवाइयाँ मेडिसिन लिखी और वो हमने उनको फ्री में वितरण किया है। बाकी किन किन क्षेत्रों में आपका कार्य रहा है? देखिए, जेडेस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है एजुकेशन, हेल्थ और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सपोर्ट करना। एजुकेशन फील्ड में भी हमारे यहाँ ऐसे तबके के बच्चे जो गरीब होते हैं पर जिनका जज्बा होता है कि हम बहुत आगे तक पढ़ाई करें, पर वो पैसों की कमी के कारण, पैसों के अभाव के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर निःशुल्क पढ़ाया जाता है। और ऐसे बच्चों के लिए सबसे पहले हम एक टैलेंट सर्च एग्जाम होता है बच्चों का और वो एग्जाम हम जबलपुर के कुछ स्कूल्स को हम किराए पर लेते हैं और वहाँ पे बच्चों का सेंटर पड़ता है। उन बच्चों का एक रिटन एग्जामिनेशन होता है। उस रिटन एग्जामिनेशन को जो बच्चे निकाल लेते हैं, फेस आउट कर लेते हैं, ऐसे बच्चों को इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्ट किया जाता है और जब ये बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं तो इन बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी जाती है और निःशुल्क कोचिंग का जो स्टैंडर्ड होता है क्लास 9 से चालू हो जाता है। हमारी संस्था जेडेस फाउंडेशन विगत 3 वर्षों से मानवता के लिए काम कर रही है और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं एक हाई लेवल के बच्चे निकले और इस साल भी हमारे बच्चे जो यहाँ पे पढ़े थे उन बच्चों ने मेरिट में पोजीशन पाई है। कर्सी निस्सा जिसने 97% लाई थी 10th MP बोर्ड में, उसके बाद नाजनीन बानो, सौरभ केसरवानी, कासिर, जिया अंजुम, इन्होंने भी +90% लेकर के फाउंडेशन का नाम रोशन किया है। वैसे तो फाउंडेशन में कुल 45 छात्र थे जिनको निःशुल्क शिक्षा दी गई थी, उसमें से 32 बच्चे जो थे 85 से 90% के बीच में थे और ये 5 बच्चे जो 90 से ऊपर थे, जिसमें से गार्सी निशा 97%, शी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो आफ्टर दैट नाजनीन बानो जिसके 93% थे, जिया अंजुम
91%, सौरभ कैसरवानी 91%। तो हमारा रिजल्ट ऐसा रहा कि 45 में से 30 बच्चे 85 से 90% के बीच में थे, और जो बच्चे थे 5-6 बच्चे वो मेरिट में भी टच करके आए हुए हैं। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम इस मिशन को रुकने ना दें। ये जो भी हम कर रहे हैं हम अपने फाउंडेशन से, मेंबर्स के हेल्प से ही किया जा रहा है। अभी हमें किसी भी तरह का कोई भी प्रशासन की तरफ से सहयोग। आगे चल के क्षेत्र में क्या योगदान रहेगा? देखिए, हमारा जो मोटो है वो तो हमेशा ही रहेगा। हमारा जो मेन मोटो होता है वो एजुकेशन है, हेल्थ है और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की मदद करना है। ये तो हमें इसी के लिए तो हम बने हैं और ये तो हम करते ही रहेंगे तक है। और हम ये कोशिश करते रहेंगे कि हमारे द्वारा जिन गरीबों को सपोर्ट मिल रहा है वो मिलता रहे, और हम कोशिश तो यही हमारी और ये रहेगी हमारी कोशिश। इस तरीके से हम मानवता के लिए काम कर रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, हमारे फाउंडेशन से जुड़ें, हमें मदद करें कि हम इस तरह ही यूं ही खिदमत करते रहें। हमारी बहुत सी ब्रांचेस और हैं, जोगढ़ में भी हमारी ब्रांचेस हैं और इंदौर में भी हमारी ब्रांच है। हम चाहते हैं कि हर जगह हमारी ब्रांच हो, ताकि क्योंकि गरीब तो हर जगह होते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी ब्रांच हर जगह हो और हम यूं ही खिदमत करते रहें। एक चीज मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनका एक टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है, लेकिन अगर कोई बच्चा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में सिलेक्ट नहीं भी हो पाता है तो हम, और वो गरीब तबके का बच्चा है तो हम जरूर से उसकी मदद करते हैं। आगे चल के समाज के लिए क्या संदेश है? मेरा समाज के लिए संदेश है कि पैसे तो आदमी जिंदगी भर कमाता है, लेकिन नेकियां कमाने में शायद वो कभी सोच भी नहीं पाता है। मेरा संदेश ये है कि अपना बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकाल करके मानवता के लिए, मानवता की सेवा के लिए जरूर दीजिए। और अगर हम मानव हैं और मानवता हमारे अंदर रहेगी तभी हम इंसान हैं। और हम सभी को यही संदेश देते हैं और सबसे ये उम्मीद करते हैं कि थोड़ा समय अपना मानवता के लिए जरूर दें। और ये हमारी आपसे उम्मीद है कि आप मेरा संदेश सुन रहे होंगे और इस पर जरूर कायम होंगे। थैंक यू। हालांकि जितने भी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है उनको सरकार के द्वारा मदद की जा रही है, परंतु जेडेज फाउंडेशन को ऐसी कोई मदद नहीं दी जा रही है। तब भी वह निस्वार्थ भाव से लोगों की मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। वो शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर जगह अपना पूरा का पूरा योगदान देना चाह रहे हैं।